एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे देव उठावनी के बारे में। उस दिन क्या कैसे करना चाहिए, कब है ये सब कुछ। 15 नवंबर को है देव उठावनी और इसी दिन जो है तुलसी विवाह भी किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं तुलसी विवाह, जब तुलसी विवाह हो जाता है तो उसके बाद जो है अविवाहित लोगों की विवाह और सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु जो 4 माह के लिए निद्रावस्था में थे वो जाग जाते हैं और पुण्य अपने कार्य में लीन हो जाते हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता लक्ष्मी के स्वरूप माता तुलसी की का विवाह किया जाता है। इस दिन को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद सर्वप्रथम हरि वल्लभा यानी माता तुलसी की पुकार सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो एकादशी तिथि 15 नवंबर 2021 को है, जो कि सुबह 6:39 पर होगी और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तुलसी विवाह 15 नवंबर 2021 सोमवार को किया जाएगा। द्वादश तिथि 16 नवंबर मंगलवार को सुबह 8:01 तक रहेगी। साथ ही साथ देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन से शुभ व मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ तुलसी विवाह कराने वाले भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। महिलाएं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत पूजन करती हैं। तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए? अगर आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं अपने घर में, आपको मैं मानती हूँ अगर आपके घर में तुलसी है तो आपको ये सब करना भी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो और व्रत का संकल्प लें। साथ में इसके साथ भगवान विष्णु की आराधना करें। अब भगवान विष्णु के सामने धूप दीपक जलाएं, फिर उन्हें फल फूल और भोग अर्पित करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की तुलसी दल अवश्य जरूर चढ़ाएं। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी के दिन पूर्व संध्या को व्रती का सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं किया जाता है। चावल का सेवन वर्जित माना जाता है और एकादशी का व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि दी जाती है। अब मैं यहाँ बात करूंगी कि तुलसी विवाह का पूजन कैसे किया जाता है और देवउठनी कैसे होती है। सुबह जब आप स्नान कर लेंगे, नहाने धोने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको अपने घर में 2 चौकी लगानी है। उन चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा लगाना है। एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको माता तुलसी का जो पौधा है वो गमला आपको रख देना है और दूसरे चौकी पर आपको शालिग्राम जी को बिठा देना है। शालिग्राम जी को इनको पहले धूप दीपक दिखानी है, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाना है और माता तुलसी के पौधे को जो है चुनरी उड़ा देनी है। साथ श्रृंगार का जो भी सामान हम जैसे अपनी कन्या का विवाह करते हैं जब देते हैं तो उस तरीके से आपको साथ श्रृंगार का सामान जो है माता तुलसी को अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। उनको कुमकुम हल्दी टीका सब कुछ लगाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद जो है शालिग्राम जी का जो चौकी होती है उसको उठा करके जो घर के लोग हैं वो उठा करके माता तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करवाते हैं। 7 परिक्रमा करानी होती है और इसी तरीके से माता तुलसी का और भगवान विष्णु स्वरूपा शालिग्राम जी का विवाह भी संपन्न हो जाता है। उसके बाद जो है पूजा अर्चना आरती करने के पश्चात उनको भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद माता तुलसी को उनके स्थान पर और शालिग्राम जी को माता तुलसी के पौधे के पास में रख दिया जाता है। इस तरीके से तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ कर दिया जाता है। ये जो कि 15 नवंबर को होने वाला है। इस दिन एकादशी का व्रत भी है, तो इस दिन एकादशी का जो व्रत जो धारण करने वाले लोग हैं उनको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि उनको जो है संध्या के समय में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। साथ साथ में इस दिन चावल खाना बहुत ज्यादा वर्जित होता है और मान्यता है कि जो एकादशी का व्रत धारण करते हैं, वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन जो लोग इसको निर्जला नहीं रख पाते हैं वो जल पी सकते हैं, लेकिन उनको अन्न का त्याग करना होता है। तो ये थी फ्रेंड्स तुलसी विवाह से रिलेटेड सारी जानकारी। इस दिन अगर आप रुपए का सिक्का लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेकर के उसको अपने हाथ में रखना है और अपनी इच्छा माता तुलसी के पास बैठ करके बोलनी है।
जो भी इच्छा आपकी है, जैसे कि मेरी इच्छा है कि मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, या मेरी इच्छा है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, या फिर मेरी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, कोई भी इच्छा जो भी आपकी है, वो 1 रुपए का कॉइन आपको अपने हाथ में रखना है और उसको बोलना है और माता तुलसी से इसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद जब आप विवाह संपन्न हो जाएगा माता तुलसी का, तो उस कॉइन को तुलसी के पौधे में आपको गाड़ देना है। गाड़ देना है एवरी डे। आपको 11 डेज तक तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी है, उनको जल चढ़ाना है, उनको हल्दी कुमकुम का तिलक लगाना है और उनको दीपक दिखाना है। और एक चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी आप तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे, उस जल से चढ़ाए द्वारा जो वहां मिट्टी गीली होती है माता लक्ष्मी की, जो माता तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर के, उस मिट्टी से आपको पूरे 11 दिन तक आपको तिलक करना है और रोज माता तुलसी से अपनी उस कामना की प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे फ्रेंड, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपका प्रार्थना है, वो अवश्य ही पूर्ण करेंगी माता तुलसी। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।